च दुष्कृताम। सज्जनों की रक्षा हो, दुष्टों का दलन हो, खर पतवार को उखाड़ के फेंका जाए तो सुंदर पौधे उगें, फल लगें और फूल लगें, नहीं तो घास कबाड़ ही उनको खा जाएंगे। तो कहा है कि भगवान का नाम प्रेम देने वाला है, यह अर्थ तो किया गया। तो एक अर्थ और किया गया कि ओम का एक अर्थ है, या ओम का ध्यान करने वाले को तेजस्विता भी मिलती है। वो लिज लिजा जीव होकर के नहीं जीता, बिना रीढ़ की हड्डी वाला नहीं रहता। उसके अंदर वो तेज जरूर होता है कि जब जरूरत पड़े तो वो फुंकार मार सकता है, तब वो फुंकार मार सकता है, तब वो हिला सकता है, दिशाओं को कपा सकता है। इसलिए तो दिनकर ने कुरुक्षेत्र लिखते हुए बड़ा सुंदर एक शब्द प्रकट कराया कि छीनता हो स्वत्व कोई तो त्याग तब से काम ले, ये पाप है। तेरे निजी अधिकार को, तेरे जीने के अधिकार को कोई छीनने के लिए तैयार हो जाए और उस समय तू त्यागी और तपस्वी बन के बैठा रहे, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं। छीनता हो स्वत्व कोई तो त्याग तब से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है उसको तोड़ के रख दे। ये ताकत तेरे अंदर होनी चाहिए, इसका नाम भी पुण्य है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय परशुराम बन के बैठे रहोगे आप। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय ही आप हुंकार और धिक्कार अपना करके चल पड़े। जो आपद धर्म होता है, इमरजेंसी में जो कुछ चीजें लागू की जाती हैं वो कभी कभी प्रयोग में आती हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हर समय इमरजेंसी लागू कर दो आप। हर समय आपात स्थिति को लागू मत कीजिए। हर समय ऐसी स्थिति मत बनाओ कि घर में जब भी प्रवेश करो तो क्षत्रिय रूप धारण करके आओ, हथियार लेकर आओ, डांटते फटकारते हुए। पुलिस वाला भी बनना है तो आप बाहर ही बनिए, अपने पुलिस स्टेशन में। घर में आके पुलिस वाला या थानेदार बन के प्रवेश नहीं करना चाहिए। सारा ही रोग पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। वो घर जो प्रेम और प्यार का मंदिर है, उसमें सारे हथियार बाहर रह जाते हैं। कभी कभी कठोरता इसलिए अपनाओ कि जिससे बुराई ना पनपे। कहते हैं बहुत डांटने की आदत हो जाए तो बच्चे ढीठ हो जाते हैं, बहुत फटकारने की आदत हो जाए तो पत्नी जिद्दी हो जाती है। हर समय का डांटना, हर समय की धौंस आपको शेर नहीं बना सकती, वो आपको कमजोर कर देती है। ये रूप तो कभी कभी होना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान तो अपना सुदर्शन चक्र छिपा के ही रखते हैं, उसको प्रकट ही नहीं करते हैं। जब जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है, तब प्रकट करते हैं, नहीं तो उनकी बांसुरी ही दिखाई देती है। यही आपको कहूंगा, अपनी बांसुरी ही प्रकट रखो। कृष्ण भगवान में कलाएं संपूर्ण रूप में विकसित हुई हैं, तो अपनी मधुर तान ही हर समय प्रकट रखो। वो हंसने वाला, गुदगुदाने वाला, मुस्कुराने वाला रूप ही आपका अच्छा है। ये तो जब 100 गिन ली जाएं और जब देख लें कि अब इसके बाद एक गलती हो तो माफ कर दें, 100 कर ले, तब प्रकट करो उसे। तो भगवान के जितने भी नाम बोले जाते हैं उनमें ओम को प्रमुख माना गया। ओम के जितने अर्थ किए गए उनमें एक अर्थ है तेज प्रदाता, तेजस्विता देता है वो। तो तेजस्विता जीवन के लिए बड़ी ही आवश्यक चीज है। लेकिन अगला अर्थ किया सर्वत्र प्राप्त, सभी स्थानों में है, हर जगह पुकारा जा सकता है, लेकिन पवित्र हृदय में ही प्रकट होता है सब जगह, लेकिन प्रकट हर हृदय में नहीं होता। उसी हृदय में प्रकट होता है जिस हृदय में प्रेम और पवित्रता हो।
इसलिए सद्गुरु अपनी साधना में ओंकार का ध्यान सिखाते सिखाते फिर हृदय की अनाहत चक्र की साधना में बताता है कि कुछ समय तक हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में ध्यान टिकाकर भगवान के प्रेम स्वरूप का अनुभव करो, फिर उसके परम पावन रूप का अनुभव करो। फिर देखो कि सारे संसार में किस तरह से वो परम पावन व्याप्त है, कितना प्रेम वाला है, और फिर उसी का ध्यान करते प्रेम पूर्ण हो जाओ, इतने पवित्र हो जाओ कि दुनिया का कोई भी वातावरण आपको अपवित्र न कर दे, आपके मन को खराब न कर दे। उस पवित्रता का ध्यान करते हुए अपने भगवान को आमंत्रण दो। निश्चित बात है, प्रेम वाला और पवित्रता वाला उसको आमंत्रण भेजता है तो वो आमंत्रण स्वीकार होता है। बुलाने के लिए, किसी को भी आमंत्रण देने के लिए जाना है तो लोग कोशिश करते हैं कि किसके बुलाने से कौन आ सकता है, किसके द्वारा प्रभावित हो सकता है जिसको हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो उसी को लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, सबका उतना ही अधिकार है परमात्मा के प्रति जितना आपका अधिकार है। तो आप भी पुकार सकते हैं, आप भी आमंत्रण दे सकते हैं, और उसकी शर्तें हैं। शर्त है प्रेम वाले होकर, पवित्र होकर, फिर हृदय मंदिर में उसको पुकारो, हृदय मंदिर में विराजमान होंगे। तो कहा, परमात्मा के ओम के 19 अर्थ हैं, जिसमें एक अर्थ है जो सर्वत्र प्राप्त होने योग्य है, जिसे सब जगह पाया जा सकता है। आप हिमालय की कंदरा में बैठें या घर को ही हिमालय बनाएं, किसी आश्रम में जाएं या आश्रम का वातावरण घर में लाएं, जहां भी वो वातावरण बना लोगे और जहां भी वैसा पवित्र मन बना लोगे, वहीं पर वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो आना चाहता है, लेकिन उसके लिए मौसम चाहिए। हर बीज को उगने के लिए एक ऋतु चाहिए, एक मौसम चाहिए। ऐसे ही आपको अपने परमात्मा को आमंत्रित करने के लिए और हृदय में प्रकट करने के लिए भी एक मौसम की आवश्यकता है, एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। वो वातावरण आप अपने घर में बनाएं, उसको व्यवस्थित करें। जब तक आप वातावरण बनाओगे नहीं, आप कितनी कोशिश करते रहना, कितनी बढ़िया विधि सीख लेना, आपकी विधि काम नहीं आएगी। आप भजन करने बैठोगे, घर में कोई पतीली वादन करेगा, मतलब किचन में जाके कोई बर्तन खड़खड़ाने लग जाए, तो आप उस समय ध्यान करोगे तो ध्यान तो होगा नहीं। कोई शोर मचाए या पड़ोसी कमाल का मिल जाए, आप प्राणायाम खींच रहे हैं और कोई आग में रबड़ डाल के जला